स्टार्टअप चला रहे हो और उसको तेजी से ग्रोथ करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने स्टार्टअप के अंदर एचआर को लेकर आना है और अपने एचआर से आउटपुट लेना है। इंटरनेट के ऊपर आपको काफी सारे वीडियोस में बताया जाएगा एचआर का बेनिफिट क्या होता है, बट एचआर से आउटपुट क्या लेना है ये कोई नहीं बताता। आज की वीडियो में यही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर एचआर से आउटपुट कैसे लेना है ताकि आपकी कंपनी तेज ग्रो करे। देखो, अगर आपकी कंपनी में एचआर और ग्रोथ चाहिए तो होता कि हमेशा आप सैलरी को लेकर, टीम को लेकर परेशान रहोगे। कभी कोई टीम मेंबर बोलेगा मेरा इस बात पे पैसा कट गया, नहीं कटना चाहिए था। उनकी पॉलिसीज को लेके, वर्क को लेके, छुट्टियों को लेके, नया आदमी लाने को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज कर सके ताकि आपका टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर जाए, ना कि इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के अंदर। फाउंडर का काम होता है ग्रोथ देखना, आगे रेवेन्यूज को देखना, क्लाइंट को देखना, कॉम्पिटिशन को कैसे बीट करना और हमें ग्रोथ कैसे करना है, ना कि दिन भर की छोटी मोटी बिजनेस की प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना। एचआर नहीं होता तो हम खुद ही इंटरव्यू ले रहे होते हैं, फिर जो 5 में से एक आदमी समझ में आया उसको रख लिया, सैलरी उससे बैठ के नेगोशिएट कर रहे होते हैं, लीव अप्रूवल के लिए उससे डिस्कस कर रहे होते हैं। हर जगह पे आप फंस जाते हो, आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो। एचआर के साथ क्या होता है, फाउंडर का 70 to 80% टाइम सिर्फ ग्रोथ के ऊपर जाता है और एचआर ऑफिस की सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेता है। और अगर आपका एचआर नहीं कर पा रहा तो वो ढंग का एचआर नहीं है। एचआर के लिए भी एक्सप्लेन करूंगा कि एचआर हायर कैसे करना है, उसको रखना कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज, एचआर रखने के लिए ना आपको एक चीज माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी कि भैया मेरे को इसको अच्छी फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बंदे का काम है दूसरे बंदों को लेकर ना पूरी टीम को टिकाना। अब कई लोग क्या करते हैं, एचआर को 2 रोल भी दे देते हैं, वो भी चल जाता है। कंपनी छोटी है, बजट कम है, तो उसको 2 काम दे दो, जैसे अकाउंटिंग प्लस एचआर। काफी सारे एचआर अकाउंटिंग का काम भी करते हैं, मतलब अकाउंट्स भी देखते हैं और एचआर भी देखते हैं, तो कंपनी का पैसा बच जाता है। या उसको साथ में सेल्स और एचआर का रोल दे दो, सेल्स के टारगेट उसके लिए कम रख दो, साथ में एचआर का काम दे दो, तो आपका पैसा बचेगा कि एक आदमी 2 जनों का काम कर रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो जब आपका बजट बहुत कम है, क्योंकि देखो अगर आपका बजट कम है, पैसे कम है, तो आप एचआर के पैसे तो काट नहीं सकते, आपको उसको एक एडिशनल रोल देना पड़ेगा ताकि आपके खर्चे निकल जाए। अब एचआर को जब आपने रखा है तो एक चीज ध्यान रखना, एचआर का जो रोल है, गोल है, उसको क्लियर रखो कि भैया तुम्हें मेरा वर्कलोड 50-60% कम कर देना है। मैं तुम्हें टारगेट दूंगा कि इस टाइम फ्रेम में इतना आदमी मेरे को लाके देने, सेल्स के, राइट हायरिंग हो गई, डिसिप्लिन हो गया, परफॉर्मेंस बूस्ट कराना हो गया टीम का, प्लस सेल्स के लिए उसको आप क्लियर जेडी दे दो, सर्विस के जेडी दे दो, मार्केटिंग वालों के जेडी दे दो कि भैया देखिए सैलरीज है, ये आउटपुट्स है, टारगेट्स है, केपीआईज है, अब तेरे को इनके ऊपर राइट बंदे ढूंढ के लाने, फाइनल मैं करूंगा एंड के अंदर। तेरे को मार्केट से ढूंढने, उसमें आप लिख दो कि सेल्स में आपको इंग्लिश वाला चाहिए, कैसा कम्युनिकेशन का चाहिए, सेल्स वाले को क्या क्या आना चाहिए, ताकि एचआर वाला पहले फिल्टर लगा के लाए, तो आपका टाइम 80-90% वहीं बच गया। होता क्या, अगर आपको सेल्स वाले अच्छे चाहिए ना तो 100-200-500 इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। हम जब खुद इंटरव्यू लेते हैं तो 10-15 में से एक आदमी ढूंढ के ले आते हैं, जो अच्छा नहीं होता, 6 महीने बाद बहुत प्रॉब्लम देता है, वो भी छोड़ के चला जाता है। फिर हम नया आदमी कहाँ से लाएंगे, उसकी परेशानी सोचते रहते हैं कि भाई नया आदमी आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। इसलिए एचआर का रोल होता है कि फिल्टर करके अच्छा आदमी लेकर आना। अब देखो, एचआर का काम होता है कि भाई पूरे टीम को देखना, मैनेज करना, उनको वार्निंग देना जब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर देना अगर बंदा काम का नहीं है, किसकी लीव अप्रूव करनी है, किसकी नहीं करनी है, कब काटना है, कैसे काटना है, ताकि फाउंडर्स का जो काम है वो ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ की तरफ जाए, ना कि डेली इन ऑपरेशंस के अंदर। और आपके एचआर को पीपल सिस्टम बनाना आनी चाहिए कि डेली अटेंडेंस का फॉर्मेट कैसा रहेगा, मैनुअल रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, रिपोर्ट वीकली कैसा फॉर्मेट रहेगा, डेली रहेगा, वीकली रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी शीट्स क्या है, उसकी केपीआई शीट्स क्या है, लीव पॉलिसीज क्या है, वार्निंग एंड टर्मिनेशन सिस्टम, ये सारे आपके एचआर को बनाना आने चाहिए। अगर आपके एचआर को नहीं आता है और आपको भी नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सारे सिस्टम्स के ऊपर लेकर आ जाऊंगा कि बनाने कैसे, सेट कैसे करने, ताकि आप ये सिस्टम सेट करके धंधे को ग्रो कर पाओ। अब परफॉर्मेंस के लिए ट्रैकर होना जरूरी है, यही एचआर्स के काम होते हैं। टारगेट सेट करना, आउटपुट सेट करना, डिले देखना, मिस्टेक्स देखना, इंप्रूवमेंट देखना। और अगर आपकी कंपनी बड़ी है, मैनेजर्स रखे हुए, तो उनसे आउटपुट लेना, उनसे रिपोर्ट्स लेना और आप तक फॉरवर्ड करना कि टीम की क्या रिपोर्ट चल रही है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स क्या चल रही है, ग्रोथ रिपोर्ट्स क्या कंपनी के अंदर, डिसिप्लिन कितना अच्छा है। ऐसा तो नहीं कंपनी में गॉसिप चल रही है, गपशप चल रही है, आउटपुट नहीं चल रहा है, कंपनी के एम्प्लॉयज अंदर बैठ के कंपनी का सिस्टम, लैपटॉप, इंटरनेट यूज करके किसी और कंपनी के प्रोफाइल पे आके कमेंट कर रहे हैं, वहां अपना सीवी अप्लाई कर रहे हैं। इन सारी चीजों को चेक करना है उसको कि लोगों को रोकना कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, कंपनी की ग्रोथ कैसे देखनी है। और हर वीक या हर मंथ आपको एचआर से पूछना है मेरी कंपनी का बेस्ट परफॉर्मर कौन है, खराब परफॉर्मर कौन है, और जो खराब है क्या उसको हम बेस्ट कर सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं, कौन लीडर बनने के लायक है, आगे ग्रोथ में कौन सी मैन पावर अच्छी है। क्योंकि देखो, बड़ी मैन पावर के बिना बड़ा धंधा नहीं बनता है। हर एक बड़ा आदमी के राइट हैंड होते हैं जो उनके व्याप पे धंधे को संभालते हैं, तो उनको लाने के लिए, संभालने के लिए एचआर की जरूरत होती है शुरुआत में। गोल्डन रूल दे रहा हूँ, एचआर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि लोग लाया बिठा दिए, नहीं, उनसे आउटपुट कैसे मिलेगा,
कैसे लेना है और बंदा काम का है या नहीं है। अगर वो भी है कि 2-3 इंटरव्यू देखे उनमें से 1 लाख के आपके पास टिका दिया, तो एचआर काम का नहीं है। अच्छा एचआर अच्छी मैन पावर आपको लाके देगा। तो ए ग्रेड बी ग्रेड मतलब टॉप क्लास का एचआर अपनी कंपनी के अंदर लाके रखो, ताकि वो बंदा और क्वालिटी बंदे लेकर आए। अगर आपने किसी सी ग्रेड डी ग्रेड वाले को एचआर बना दिया ना कम तनख्वाह के अंदर, तो वो आदमी भी फिर सी ग्रेड डी ग्रेड ही लेकर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए आपको एक तगड़ा एचआर लेके आना है। एचआर स्ट्रांग होना चाहिए। वो मतलब गेलिया हुआ, मतलब माइंडसेट उसका वीक हुआ, दम नहीं हुआ ना, तो वो अच्छे लोग ला नहीं पाएगा। तो ये बहुत जरूरी कि अच्छा मैन पावर का एचआर आप लेकर आओ, ताकि वो अच्छी टीम आपके लिए क्रिएट करे। फिर वो अच्छी टीम आपके साथ भागेगी धंधे को आगे बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसलिए एचआर जरूरी होता है आपके धंधे के अंदर। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा न्यूमेरिक्स के अंदर अपने आउटपुट को पहले डिसाइड कर लेना। लेटर ऑन क्या होता है, बंदा कहता है कि आपने जैसे न्यूमेरिक्स में टारगेट नहीं दिए कि तुम्हें 6 महीने के अंदर 10 सेल्स वाले लेकर आने हैं, ये होता है न्यूमेरिक के अंदर। और एक होता है तुम्हें थोड़े टाइम में अच्छे सेल्स वाले लेकर आना है। थोड़ा टाइम कितना और अच्छे सेल्स वाले कितने, ये नंबर में डिफाइन नहीं है। तो हमेशा नंबर्स को डिफाइन करो, उससे आपके लिए काम ईजी हो जाएगा। उसके ईमेल में उसको टारगेट देना ईजी हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह गए, क्वेश्चन रह गए कि एचआर को और कैसे लाना, कोई भी डाउट है, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कॉमेंट करो, कॉमेंट में पूछो, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हमारा होता है पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।